भारत, पुनः स्वागत है आपका। मैं चंद्रदेव पांडे एडवांस्ड ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आजकल नीट में, आईआईटी, जेई में, इवन बोर्ड के एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम चीज़ों को समझाने का कोशिश करते हैं। आपने मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ये कभी ना भूलना, सोते जागते पढ़ते पढ़ाते। लेकिन साथ में कोई आपको ये नहीं बताता है कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन भी 2 होती है। हाइड्रोजन वैलेंसी इज 2। तभी तो कार्बन अपने 4 वैलेंसी पूर्ण करके 4 बॉन्ड बना रहा है और सभी हाइड्रोजन्स अपने अपने एक एक बॉन्ड बना करके बना रहे हैं, डुप्लेट पूरा कर रहे हैं। तो इसका नियम यह है कि कार्बन विल कंप्लीट ऑक्टेट by the bonding of the 4 हाइड्रोजन्स। इसके आउटर में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चारों 4 हाइड्रोजन से पेयर्ड हो जाएंगे। और हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब CH4 को मीथेन बोलते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है जी? ये रॉन्ग है। ये क्लास 6 7 के बच्चे को बताओगे तो सही है, लेकिन 9 10th 11 12th लेवल पर यही सही है। ये टेट्राहेड्रल होता है। इसका एक दिन मैं मॉडल से बताऊंगा। ये दोनों विद इन प्लेन है और ये प्लेन के बिलो है, ये प्लेन के अबव है। प्लेन के, ये प्लेन का मतलब ये प्लेन में है और ये भी प्लेन में है। ऐसे ये दोनों प्लेन में है और अबव द प्लेन का मतलब ये ऐसे है और बिलो द प्लेन का मतलब हुआ कि इस बोर्ड के पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने मीथेन का बताया है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बहुत आसानी से ऐसे आप समझ जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में एलिफैटिक होता है। सबसे पहले एलिफैटिक टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनको बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज। सिंगल बॉन्डेड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। जैसे इथेन, इथेन ही तो है। ये प्रोपेन, ये मीथेन। चेन है। सिंपल इथेन लिखेंगे या स्मॉल एन लिख दीजिए। नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल इथेन, ऐसे और बढ़ाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। लिख दें CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि या तो वो डबल बॉन्डेड होगा या तो वो ट्रिपल बॉन्डेड होगा, या तो वो एल्कीन होगा या तो वो एल्काइन होगा। और एल्कीन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। डबल बॉन्ड इसमें है ही, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1 सिग्मा 2 पाई होंगे इसमें, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा मीन्स क्या होता है? स्मेल। एरोमा मीन्स होता है स्पेशल स्मेल।
तो केकुले एक साइंटिस्ट था जिसने 1957 में जी 1957 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी केमिस्ट्री में, और उसने बेंजीन बना दिया। केमिस्ट्री में हमको बेंजीन बनाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं है बेंजीन बनाने में। ऐसे रिंग लीजिए, हेक्सागोनल बना लीजिए, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लीजिए, ये हो गया बेंजीन। इसका नाम हो गया बेंजीन। बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जिसमें केकुले का स्ट्रक्चर पॉसिबल माना गया था। बेंजीन में एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया गया, बेंजीन में एक NH2 ग्रुप लगा दिया गया, एक का नाम एनिलीन और एक का नाम। बेंजीन में जैसे ही ग्रुप लगा दिया गया तो ये हमारा एनिलीन हो गया और ये टालुइन हो गया। ये सब कॉमन नेम है। CH3 है तो टालुइन, NH2 है तो एनिलीन। बेंजीन में एक और बेंजीन जोड़ दिया गया, क्या हो गया? नैफ्थलीन। बेंजीन में नेफ्थलीन में एक और बेंजीन जोड़ दिया गया, नाम हो गया एंथ्रासीन। एंथ्रासीन हो गया। इसके बाद आता है, सेकंड के बाद में थर्ड आपका आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो सैचुरेटेड तो होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड तो होंगे, लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए कि कार्बन 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 है तो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे बना देगा, यानी ईच बॉन्ड कंटेन CH2 एटम्स। CH2 एटम्स के बराबर होता है ईच पॉइंट। ये भी CH2, 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 तो इनका नाम भी सबका अलग अलग होता है, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कहते हैं जी। इसका नाम साइक्लो, साइक्लो। 3 है तो प्रोपेन, साइक्लो, ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो लगाते जाओ। ये भी नहीं आया तो क्या जी, कक्षा 2 का बच्चा बता देगा है? साइक्लोहेप्टेन। हेप्टेन होगा कि सेप्टेन होगा? हेप्टेन। ओके। लास्ट में आता है फोर्थ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक, एरोमेटिक और एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में कोई ग्रुप जोड़ दीजिए। जैसे बेंजीन लिया, ये बेंजीन लिया, इस बेंजीन में से एक कार्बन हटा दीजिए और इस कार्बन को हटा करके पहले बेंजीन को बना लेते, बेंजीन है क्या, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस तो चल रहा है लेकिन बच्चे तो हमारे छोटे ही क्लासेस के हैं, हम क्यों इनको बता दें कि ये नेट लेवल के हैं या IS लेवल के हैं। हाँ, बनेंगे जरूर। तो ये है बेंजीन जी, ये बेंजीन है, इसका ओपन स्ट्रक्चर। इस बेंजीन में से CH को हटा लीजिए, -CH हटा के वहां पर CH हटा लीजिए, -CH, और ऐड कर दीजिए नाइट्रोजन। क्या बना जी? बिल्कुल एकदम ओपन बताऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। प्ले विथ केमिस्ट्री, एंजॉय विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं आया तो बताना, पैसा तो कुछ ले ही नहीं रहा हूं जी, वापस क्या करोगे, समय ले रहा हूं। तो इधर उधर लाली के चक्कर में भागने से चक्कर में अच्छा है कि थोड़ा देख लो, मोबाइल पापा ने दे ही दिया है। तो ये हो गया, यहां पर यन लगा दिया गया, यन, इसका नाम बेंजीन था।
इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? पिरिडीन हो गया, पिरिडीन। यहां ऐसे नाम देखिए, ये पहला एरोमेटिक कंपाउंड, पहला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेनियम आयन इसको बोलते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, अब नोट कर लिया होगा आपने। तो इसको नाम तो लिखना है, साइक्लोप्रोपेनियम आयन। इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्जीरेन। इसका नाम क्या होता है अभी बताया? पिरिडीन। और लास्ट वाले का होमवर्क करके बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। होमवर्क, लास्ट वाले का नाम क्यूनोलिन होगा। तो एक बार फिर सीडी पांडे ऑर्गेनिक बाबा चैनल सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच। कार्बन की वैलेंसी हमेशा याद रखेंगे 4 होती है। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, दुनिया में रहना चाहता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है एलिफैटिक में। एलिफैटिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन मेथेन। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन आता है, ये आपका इथीन है या आपका इथाइन है, एसिटाइलिन गैस होती है ये। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें एक टाइप की बेंजीन, बेंजीनोइड होते हैं, नॉन बेंजीनोइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनको सिखाऊंगा डिबाई हक्कल थ्योरी में, यानी 4n+2 पाई रूल बताऊंगा। एक क्लास इसका अलग से लूंगा, परेशान ना हो। तो बेंजीन, टालुइन, और बेंजीन पर NH2 ग्रुप रख गया तो एनिलीन, नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन के बाद एंथ्रासीन हो गया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्टेन, साइक्लोहेप्टेन। इसके बाद स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इनकी स्टेबिलिटी अगर देखें तो इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती जाती, क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा तो खुलना चाहेगा। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। तो आपका क्यूनोलिन बेंजीनोइड है, पिरिडीन बेंजीनोइड, जिसमें बेंजीन पाया जाए। बेंजीन बनाना बहुत ही आसान है जी, और कुछ ना कर पाओ केमिस्ट्री में तो बेंजीन बनाते रहो, बेंजीन बनाते रहो और बेंजीन पढ़ते जाओ। तो ये का आपका साइक्लोऑक्सीरेन है और एक आपका साइक्लोप्रोपेनियम आयन है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ द कार्बन। और अगर इतना ना समझ पाओ तो 2 बार और देखो ही का, और 4 बार लिखो, उसके बाद भी समझ में ना आवे तो आप नंबर दे देवे डिस्क्रिप्शन में, और आओ, चले आओ, पूछ लियो, खाओ पियो पढ़ो जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए, बढ़िए, समझिए चीजों को अच्छे से। फंक्शनल ग्रुप हालांकि मैं पीछे वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये ऐसा है कि फंक्शन पूरा ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप से ही होगा। पायलट नहीं होगा तो क्या जहाज चलेगी? नहीं चलेगी। टीचर नहीं होगा तो क्लास चलेगी? नहीं चलेगी। प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या मैनेजमेंट होगा? दूल्हा नहीं होगा तो क्या बारात जाएगी? नहीं जाएगी। तो आइए फंक्शन ग्रुप पे बात कर लेते हैं, समझिए। एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन आपका सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो एल्कीन को फंक्शनल ग्रुप में लिया गया है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। दूसरा आपका है एल्काइन, मिडिल वाला सिग्मा बॉन्डेड होता है, अपर पाई बॉन्डेड, बिलो पाई बॉन्डेड होता है। अब एल्कीन का एग्जांपल जैसे ले लें तो कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 5 हो गया।
अब इसका नंबरिंग कर लिया, नॉमेनक्लेचर करेंगे, 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन, और एल्कीन 1 पर लगा है तो 1। इसका देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटाइन है बच्चों, पेंटाइन 1। जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको वही लिख देंगे। अभी इसकी डिटेल भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद तीसरा आता है ईथर। यह क्या है जी, बला, कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो अब ये क्या हो गया, CH3, इसको लिख सकते हैं CH3OCH3। तो ये मेथॉक्सी मीथेन इसको बोलते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। और दूसरे फॉर्म में इसको लिख देते हैं ROR, या लिखते हैं ROR डैश। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। एक तरफ मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल लगा दे अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब इसके बाद में चौथा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल में यह चीज लग जाएगा। यह तो सबको पता है कि कार्बोनिल है, कितनी बार बता चुका हूं। कार्बोनिल में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो कार्बोनिल में, कार्बोनाइल में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाए तो CHO बन जाएगा। लिखो, लिख लो भैया, CHO बन जाएगा। तो अब यहां पर एक एग्जांपल ले लें, CH3COH, CH3CH2CH2COH। इसका नाम देखो, इस कार्बन को नहीं छोड़ेंगे, 1 2, तो ये हो जाएगा इथे, और एल्डिहाइड में लगता है अल इथेनल। इसका नंबरिंग 1 2 3 4, ब्यूटेनल। कंफर्म हो गया। तो ऐसे चीजों को आप समझते। अब हम जो बात कर रहे थे कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा, इसी में यहां RCOR इसको बोलते हैं, RCOR ये होता है। R का मतलब भी डिटेल बताऊंगा। वैसे R का मतलब यहां, R का मतलब मेथाइल से है और C2H5 यानी इथाइल से, इथाइल और मिथाइल से। अब इस कार्बोनाइल में यहां पर एक तरफ H लग गया, एक तरफ R लग गया, तो ये हो गया RCHO, RCHO हो गया, RCHO हो गया। ठीक, अगर R को CH3 मान ले तो CH3CHO हो गया, 1 2 इथेनल। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH2 और CHO, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बहुत आसान है पढ़ना। अब ये एल्डिहाइड के लगभग लगभग केस खत्म हो गए, पहचान ले जाओगे। आप बताओ, CH3 CH3 CH2 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 COOH, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कार्बोनाइल है। यह तो कार्बोनाइल है ही नहीं,
ये है कार्बोनाइल के साथ में OH ग्रुप लगा है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड होते ही नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 पेंटे पेंटे नोइक एसिड बन गया जी। अब कीटोन देख लीजिए CH3 CO CH3 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेनोन कितना 2 हो जाएगा। कीटोन और मैं डिस्कस करूंगा, एसिड भी हो गया कीटोन भी हो गया। एस्टर्स को डिस्कस करें और एमीन्स को एमाइड को हाइलाइड को, तब ये चैप्टर आपका फिर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं। तो पहला एग्जांपल है CH3 CO CH2 CH3। तो अब यहां पर कीटोन हमारा हो गया। नंबरिंग देखिए इधर से करें लेफ्ट से कि राइट से, तो लेफ्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। 2 पर कीटोन लगा हुआ है इसलिए 2 लिख दिया गया है। ब्यूटेनोन 2 ही लिखा। नंबरिंग
जो कि एडवांस नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, इसी में चीज़ों में कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चे नहीं जान पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन को दर्शाया गया है। देखिए, ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये हमारा प्राइमरी कार्बन ही होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन होगा क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। जो एक कार्बन से अटैच होगा उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ये कार्बन हमारा कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, 3 और 1, 4। तो ये कैसा हो जाएगा? क्वार्टनरी। और ये वाला कार्बन हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, तो ये टर्सरी। और ये वाला हमारा सेकेंडरी, और ये वाला 1 से, तो ये भी प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी कार्बन्स के बारे में यहाँ बताया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। ठीक है, क्वार्टनरी, प्राइमरी को 1, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होंगे, एक नंबर कार्बन, एक ये CH3 का ये कार्बन एक कार्बन से प्राइमरी, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया? सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 1, 2, 3 से, तो टर्सरी। ये वाला 1, 2, 3, 4 से, तो क्वार्टनरी कार्बन। अब मीथेन हमारा सिंपल एल्केन था, ये भी सिंपल एल्केन था, इथेन और मेथेन। इसमें से एक एच हटाइए तो ये हो जाएगा मिथाइल, और ये हो जाएगा इथाइल। ऐसे ब्यूटेन से एक एच हटा देंगे तो एन ब्यूटाइल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइन इसको बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइन। और यहाँ पर आइसोब्यूटाइल हो जाएगा 1, 2, 3। एक ग्रुप सेकेंडरी पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये टर्सरी कार्बन पर एक कोई ग्रुप लगा हुआ 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल 3 कार्बन है, तो ये नॉर्मल चेन थी, प्रोपेन से लिया गया है, प्रोपेन से, प्रोपेन का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। और आइसो, अगर यहाँ पर कोई सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन जो है उस पर कोई ग्रुप लगाना है, किसी ग्रुप पर लगेगा तो वो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। और ये सेकेंडरी है लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3 था, तो इसलिए ये आइसोप्रोपाइल हो गया था, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। और यहाँ पर आइसोब्यूटाइल इसको बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल को ऐसे शो करते हैं, या टर्सरी ब्यूटाइल भी कहते हैं। ये बहुत ही हिंडर्ड ग्रुप होता है, हिंडर्ड। भैया रिएक्टिविटी में जब हम साइक्लिक सिस्टम का पढ़ते हैं नेट गेट में, कैरुसर क्लेडन में, तो वहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, कहाँ से रिएक्टिविटी करेगी, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो ये सब ग्रुप्स के बारे में, जितना ग्रुप स्मॉल होगा रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, जितना ग्रुप बड़ा होगा उसको ले चलने में भी मेहनत होगा और वहाँ पर रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड में, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर इसको हम ऐसे लिख दें चेयर या बोर्ड फॉर्म में, ये हमने चेयर फॉर्म में लिख दिया है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अगर यहाँ लगा हुआ है तो इसको हमेशा हम यहाँ इक्वेटोरियल पर लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो एडवांस नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC में आज का जो क्लास है ये बहुत अच्छा क्लास है और बहुत बेसिक क्लास है, बेसिक या एडवांस कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवांस में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक सिस्टम का और बाई फंक्शनल ग्रुप्स का, और कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाई साइक्लिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए और विश्वास कीजिए आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी, आप ऑर्गेनिक में पूरे नंबर पाएंगे। इसी संभावना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।